जो निश्चित समय हो, सर्टेन टाइम हो, वहाँ पे सिंस लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 1980 से इस काम को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्टेन टाइम दिया हुआ है 1980, 1980, तो यहाँ पे सिंस होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। वैसा काम जो लगातार हो, जो जारी हो, लेकिन समय के साथ हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, वह महीनों से इस काम को कर रही है, मेरी माँ 4 दिनों से मुझे समझा रही है, तो आप लास्ट में क्या देख रहे हैं? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, एट्सेट्रा, ये तो होता ही है, लेकिन समय के साथ में, महीनों से, दिनों से, वर्षों से, सप्ताह से, है ना। तो आप इसे बनाएंगे कैसे? तो हर टेंस की तरह इसमें भी हम जानेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड। तो आज हम इस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ पढ़ते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट हो सकता है, नहीं भी, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब सवाल है कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। हैज़ लगता है हमारा ही, शी, इट, आ नेम या सिंगुलर में, और हैव लगता है हमारा आई, वी, दे, यू या कोई प्लरल हो, वहाँ पे हमारा हैव लगता है। बात करूँ सिंस या फोर का, तो सिंस हमारा जो है वो सर्टेन टाइम के लिए है, और फोर हमारा है वो अनसर्टेन। सर्टेन बोले तो निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, यानी जो निश्चित समय हो, सर्टेन टाइम हो, वहाँ पे सिंस लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 1980 से इस काम को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्टेन टाइम दिया हुआ है 1980, 1980, तो यहाँ पे सिंस होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो समय तो है वर्षों से, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि ये कन्फर्म है या नहीं, तो यहाँ पे अनसर्टेन है, वर्षों से अनसर्टेन है, तो यहाँ पे हमारा 4 होगा, यानी 4 ईयर्स होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस काम को 10 दिनों से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ है, और 10 दिनों से हमारा समय को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे 10 दिनों से हमारा अनसर्टेन है, और अनसर्टेन में हम 4 का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा? पहला सब्जेक्ट के अनुसार देखिए क्या है हमारा, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। मैं इस काम को 10 दिनों से कर रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। यहाँ पे 10 दिनों से हमारा अनसर्टेन टाइम है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 का प्रयोग किए। अगर मैं बोलूँ कि मैं 1980 से इस काम को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 1980, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन टाइम है। 1980 हमारा एक निश्चित समय है, सर्टेन टाइम है, इसलिए हमारा सिंस का प्रयोग हुआ है। वे लोग यहाँ 4 दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो कैसे होगा? यहाँ पे हो जाएगा दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 4 डेज। वे लोग यहाँ 4 दिनों से नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क से दी एंड होता है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क से दी एंड होता है। इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है, यस या नो में होता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ किया जाता है। जैसे इसका रूल होगा हमारा कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो ठीक है, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या आप मुझे 1990 से पढ़ा रहे हैं? क्या आप मुझे 1990 से पढ़ा रहे हैं? तो क्या से शुरू है। ध्यान दीजिए, क्या से स्टार्ट हो तो उस क्या के लिए वर्ड का प्रयोग कभी ना करें, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या आप मुझे 1990 से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? हैव यू नॉट बीन टीचिंग मी सिंस 1990। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।